हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी 999 में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे हाल चाल भी अच्छे हैं। बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी और उनके हस्बैंड सुमित मल्हन के बारे में। कि नेहा आशीष तिवारी, नेहा तिवारी बोलूँगी, नेहा सुमित मल्हन बनने जा रही हैं। तो क्या उनको पहले से पता था, मतलब इनका जो रिश्ता होने वाला है, क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी हैं ये जो ये कंफर्म करती हैं कि ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। चीज़ें क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं इससे मेरे सामने निकल कर आई हैं और आपके सारे सवालों का जवाब भी उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मिल जाएगा। जो कि उनके हस्बैंड को लेकर काफ़ी लोगों के जहन में बहुत सारे बातें चल रही हैं कि एक ब्राह्मण लड़की को मतलब क्यों मल्हन से शादी करनी पड़ रही है, और एक बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन आखिर क्यों एक विधवा औरत से शादी कर रहा है, एक बेटी की माँ से शादी कर रहा है। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा और बहुत मतलब बोल सकते हैं ठोस रीजन है। वो क्या है, सारी बात करूंगी आज के इस वीडियो में। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि नेहा तिवारी वो ब्राह्मण है। इस चीज़ पे बहुत बड़ा बखेड़ा हो रहा है, मतलब इतना हवा बना दिया है लोगों ने। अरे वो ब्राह्मण नहीं है, उसके पति ब्राह्मण नहीं है, नेहा क्यों शादी करी, ब्राह्मण नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहूँगी आप लोगों से। जात मतलब जो ये गोत्र होता है, गोत्र इतना मायने रखता है। यानी कि जो जाति होती है वो अच्छी होती है, वो ऊंची होती है, या फिर इंसान अच्छा होता है। एक चीज़ बताइए, जाति से लाइफ हमारी अच्छी चल सकती है, हम अच्छे सुख के दिन काट सकते हैं, या फिर जाति से काट सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सब मन में जो सवाल है वो यही आएगा कि इंसान अच्छा होना चाहिए। जाति देखो कोई भी अच्छी नहीं होती और कोई भी बुरी नहीं होती। बुरा होता है इंसान, और अच्छा भला जो भी होता है वो इंसान होता है। और हमको लाइफ इंसान के साथ, अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ काटनी है, ना कि जाति के साथ। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है कि सबसे पहले तो इंसान अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आजकल के इंसानों के अंदर ना इंसानियत ही मर गई है। और जिस तरह से उन्होंने एक विधवा लड़की का आके हाथ थामा है, एक बेटी की माँ का हाथ आके थामा है, इतने हर बोलूँगी 4-5 साल हो गए, इतने लंबे टाइम के बाद उनकी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए हैं। उनको खुशियाँ देने का वादा किया है, और जो भी उनकी ज़िंदगी की कमियाँ हैं, जो भी अधूरी रह गई हैं, वो सारे सपने पूरा करने का वादा किया है। और तासी को भी न्यू पापा मिल गए, उसका भी अच्छे से पापा बन के उसका भी परवरिश अच्छी करने का वादा किया है। तो यार सबसे मैटर रखता है अच्छा इंसान सबसे पहले, और ये जो जो गोत है, जो जात है, वो सब बाद में रखा जाता है। और करें मल्हन की बात, तो मेरे ख्याल से मल्हन को हमारे इधर शायद मल्लाह बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि बोलने में और वैसे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, शायद मल्लाह। और वो तिवारी लोग हैं। तो सबसे पहले मैं, अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया है ना, तो काफ़ी सोच समझ के लिया होगा। और नेहा तिवारी या तिवारी खानदान का कोई भी बेटा बहू कुछ भी कोई भी डिसीजन ले और वो गलत हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नेहा खुद इतनी अपने आप में समझदार है कि वो सब जानती हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है। उन्होंने सबसे पहले चीज़ कुछ रखी है तो वो रखी अपनी बेटी तासी, उसकी खुशी। और वो खुश है कि उसको नए पापा मिल गए, तो इसमें नेहा जी भी खुश हैं। क्योंकि अपनी बच्ची से बढ़कर कुछ भी नहीं रहता। और आज वो शादी की है और कर रही हैं, उन्होंने शादी के लिए हाँ किया है, तो वो तासी के लिए ही। तो ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी कि जाति गोत्र से बढ़कर होता है इंसान, इंसान के अंदर इंसानियत होना, जो कि शायद उनके अंदर है। शायद वो उस दर्द को, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बात करते हैं अब इनके मैरिज और लव मैरिज वाली बात। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि बताया था कि नेहा तिवारी की जो पहली शादी हुई थी वो जबलपुर में हुई थी। जो आशीष भैया थे वो जबलपुर के थे। और अभी ये जो सुमित भाई हैं
सुमित भाई जीजा जी कुछ भी बोल लो, वो भी जबलपुर के ही रहने वाले हैं। कुछ लोगों का है कि अरे यार वो यूट्यूबर्स हैं कि ये ऐसे मिले वैसे मिले, तो वो जबलपुर के रहने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने नेहा जी के दुख दर्द हर चीज़ को बहुत ही करीबी से बहुत अच्छे से महसूस किया है। और कोई भी इंसान अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है कि वो इस तरह की एक लड़की से शादी करे जिसकी इतनी बड़ी एक बेटी है, अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया है तो जाहिर सी बात है बहुत सोच समझ कर लिया होगा। अगर उनके परिवार ने, सुमित भाई के परिवार ने अगर हाँ उनको इस चीज़ में सपोर्ट किया है, देखो भले ही एक टाइम ऐसा होता है कि भले लड़की मान जाए या लड़का मान जाए इस तरह से अपनाने के लिए, तो उसका परिवार है ना वो नहीं मानता। जो परिवार जो होता है ना वो समाज का हवाला देता है, समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, समाज तो, लेकिन उन सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि उनके परिवार ने तासी को खुशी खुशी अपनाया है और वो सब लोग बहुत खुश हैं। तो जाहिर सी बात है सब बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं समझते हैं, तब ये सारी चीज़ें हुई ना, वरना किसी अनजान की लाइफ में इस तरह से आके इस तरह से कोई नहीं जानेगा। तो ये पहले से ही काफ़ी टाइम पहले से जानते थे, और शायद ये कहूँ कि आशिफ भाई के जाने के बाद से शायद जानते थे। खैर ये चीज़ मैं अभी इस चीज़ पर टप्पा नहीं लगाती कि उनके जाने के बाद से जानने लगे या अभी कुछ साल पहले से जानने लगे, बट हाँ वो जबलपुर के हैं तो इनका कनेक्शन है, यानी कि नेहा तिवारी एक बार फिर से जबलपुर बहू बन के जाने वाली हैं। जैसे कि वो पहले गई थी तो बहुत सारी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं जबलपुर से, बहुत कुछ उन्होंने फेस किया है। वहाँ जाती है ना, अक्सर हम देखते हैं कि वो कभी अगर ससुराल जाती है ना जबलपुर की गलियों में उन चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें मिस करती हैं कि हम यहाँ ऐसे करते थे वैसे करते थे, ऐसे आते थे वैसे आते थे। अभी मैंने उनका ब्लॉग देखा था, एंगेजमेंट का ब्लॉग, जिसमें ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके सारे भाई हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। यार हो भी क्यों ना, एक भाइयों ने बहुत टाइम से इंतज़ार किया था अपनी बहन को इस रूप में देखने के लिए। जो अभिषेक भाई थे वो तो गले लगकर रोने लगे थे, वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को देखा किस तरह से कितने सालों से रोते हुए तड़पते हुए उस दर्द में। तो बहुत लंबे टाइम के बाद उनकी लाइफ में ये खुशियाँ आई हैं, और माता रानी आजीवन उनकी लाइफ में ये खुशियाँ बनी रहें, बस हमेशा ऐसे ही बरकरार रहें, किसी की भी बुरी नज़र ना लगे इस चीज़ को। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग में, जो तासी के पापा हैं वो तासी को ना गोद में लेके डांस कर रहे हैं, तो यार ये ना सबसे बेस्ट मोमेंट था यार। इन सारी चीज़ों को देख के मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि यार तासी को कब से वो पापा के प्यार के लिए तरस रही थी, और जिस तरह दादी डांस कर रही थी, सब लोग, पापा ने भी किया दादी ने भी किया, सब लोग इस तरह डांस कर रहे थे, सच में बहुत अच्छा लगा। तासी के लिए बहुत ज़्यादा सच में दिल से अच्छा लगा, और नेहा तिवारी के लिए तो है ही है। बस माता रानी से प्रार्थना है कि वो बस हमेशा ऐसे ही बस खुश रहें, आगे बढ़ती जाएं, ईश्वर उनका जो इस बार सौभाग्य है वो हमेशा बनाए रखे। तो इस पर आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और बहुत लोगों का कहना है कि इनका लव मैरिज ही है, इनका लव मैरिज ही है, वो पहले से जानते हैं लव मैरिज है। तो देखो इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं कर सकती पूरी गारंटी के साथ कि लव है या नहीं है, लेकिन हाँ कुछ संकेत ज़रूर हैं लव होने की। तो जो भी हो बस अच्छा ही हो। चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।